आइडियल आइज न्यूज में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी एंकर ज्योत्सना कुमारी गुड़िया। हम पहुंचाते हैं आप तक सबसे पहले पक्की और सच्ची खबर। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। और आप देख रहे हैं आइडियल आइज न्यूज। हमारे साथ कैमरा पे हैं कुलसुम भारती जी। अभी मैं बीजेपी का एक हो रहा था भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान। तो महाजनसंपर्क अभियान में मैं अभी आया हूँ और यहाँ पे बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद जी आए हैं और तारकिशोर प्रसाद जी प्रधानमंत्री जी के जितने भी कार्य हैं उनका डिटेल्स देने जा रहे हैं। तो आइए उनसे मुखातिब होते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। हमने जो हमारा शासन 9 वर्षों का है कुशल नेतृत्व में, तो उस पर संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालने का हमने प्रयास किया है, क्योंकि मीडिया एक मजबूत स्तंभ है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। इसलिए आपकी बातें जनता सुनती है, समझती है। और आप सबों ने भी महसूस किया है कि भारत के लोगों ने कहीं न कहीं इस सरकार की स्वीकारता उनके हृदय में बनी है। और 9 वर्षों में भारत की सरकार ने कोविड ऐसे महामारी का सामना किया, कोविड से प्रभावित लोगों को 3 टीका निःशुल्क देने का काम किया। आज तक हमारे जो समाज के कमज़ोर वर्ग के लोग रियायती दर पर अनाज ले रहे थे, उन्हें निःशुल्क अनाज उन तक पहुंचाने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमने कई मेडिकल कॉलेजेज को खोलने का काम किया। हमने कई विश्वविद्यालय को खोले जहां बेहतर ढंग से पठन पाठन हो सके। और इतना ही नहीं, जो विदेशी ताकत है जो हमें गुर्राती थी, आज वो हमें गुर्राने का साहस नहीं कर सकती है, क्योंकि हम सैन्य आयुध के मामले में भी हम आत्मनिर्भर हुए हैं। अब तो भारत दूसरे राष्ट्रों को भी सैन्य आयुध निर्यात कर रही है। इसके पहले जो पड़ोसी दुश्मन देश चीन और पाकिस्तान ऐसे देश हैं, वो हमेशा बंदर घुड़की भारत को दिखाते थे, लेकिन आज उनकी हिम्मत नहीं है। विपक्ष कहता है कि जो देखिए, विपक्ष तो हताश है। पाकिस्तान में होता है वो चीन में करके दिखाए। देखिए, वक्त आएगा तो हम सब चीन में भी करेंगे। आखिर ये जो सीमाओं की हालात हुई है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसके लिए भारतीय जनता पार्टी तो जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार जिम्मेदार है कि उन्होंने देश को इस हालात में ला दिया। हम तो मात्र 9 वर्षों में देश को इन हालातों से निकालने का प्रयास नरेंद्र मोदी ने किया। वो कांग्रेस तो कहते हैं कि हमने भी सर्जिकल स्ट्राइक किया, लेकिन मीडिया को नहीं, देखिए, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो प्रचारित और प्रसारित कर नहीं। देखिए, हमारी जो सरकार है वो उसके जो अच्छे कार्य हैं उसको प्रचार करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नरेंद्र मोदी देश ही नहीं विदेशों में भी सभी लोगों के दिल में बसे हुए हैं। आम आदमी नरेंद्र मोदी को अपना नेता समझता है। एक बड़ा ये परिवर्तन इस बार हुआ है कि भारत का प्रधानमंत्री कोई बहुत दूर की चीज़ नहीं है। भारत का प्रधानमंत्री भी मेरे आपके घर से पैदा हुआ वो बालक है, जो कभी सोच नहीं सकता था वो भारत के प्रधानमंत्री। 2024 में अब चुनाव कुछ ही समय के मात्र 1 साल है। क्या लग रहा है कि नरेंद्र मोदी की जो सीट? हाँ, निश्चित तौर पर हम सब तो 400 सीटों का लक्ष्य लिया है, उससे ज़्यादा का लक्ष्य लिया है। और हमने जो इतने अच्छे काम किए उसका कहीं ना कहीं एक अच्छा रिस्पॉन्स वोटर्स की ओर से मिलेगा। सर, किन मुद्दों पे चुनाव लड़ा जाएगा 2024 का? देखिए, हमने जो शासन दिया है, जो सुशासन दिया है, और जिन कामों को आम लोगों ने महसूस किया है कि हमारी ही सरकार है जो इतने लंबे वक्त तक लोगों को निःशुल्क भोजन देने की हैसियत रखते हैं। आज पाकिस्तान में आप देख रहे हैं कि आटा दाल लोगों को नहीं मिल रहा है, अफरा तफरी मची हुई है। और हमारे प्रधानमंत्री जी कई वर्षों से समाज के कमज़ोर वर्गों तक निःशुल्क भोजन पहुंचा रहे हैं, भोज्य सामग्री पहुंचा रहे हैं। ये जो एक अंतर है, ये अंतर भारत के लोगों ने महसूस किया है। नीतीश कुमार सर पक्षी एकता को मजबूत करते हुए, अरे देखिए, नीतीश कुमार जी 18 वर्षों में अपने जनता दल यूनाइटेड के पूछे सरकार नहीं बना पाए, और उन्होंने तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा की है। अन्यथा उनको तो महागठबंधन से भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। सर, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के लिए कौन है यहाँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है।
और इतना आप जान लीजिए कि हमारा चेहरा, हमारा काम है, केंद्र सरकार की योजनाएं जो आम लोगों तक पहुंची है, यही हमारा चेहरा है। हम किसी व्यक्ति के चेहरे से नहीं जीतते हैं, बल्कि जो एक इस भारत ऐसे लोकतंत्र में जो एक जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने दी है, उस जिम्मेदारी का एहसास करते हुए हमने जो काम किया, आम लोगों ने कहीं न कहीं एक सशक्त भारत को नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देखा। 2024 बिहार में सर कितनी सीटें पे है? बिहार में देखिए हम लोग 35 सीट तो निश्चित तौर पर लाएंगे। सबसे ऊंचाई पर रेल पुल का निर्माण हमारी सरकार ने किया है। यह इंजीनियरिंग के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता है। उसी प्रकार से आपने देखा होगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हमारे आदर्श रहे हैं, जिन्होंने आजाद भारत को जोड़ने में, उसकी अखंडता की रक्षा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित की है। एफिल टावर सेविंग के समान उनका स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण हमारी सरकार ने कराने का काम किया। उसी प्रकार से मनाली लेह जो दुर्गम पहाड़ी रास्ता है, वह अटल हाईवे टनल का निर्माण करके हमारी सरकार ने एक बड़ी उपलब्धि दी है, जिससे कि 4-5 घंटे का समय उस दुर्गम पहाड़ी इलाके में लोगों की बचत होगी। उसी प्रकार से आप अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति पर काफी जोर दिया है, और गति शक्ति के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टिंग के, लॉजिस्टिक के जितने भी सामाजिक न्याय, या ऐसा कहें कि हम सब तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास नहीं करते हैं, और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देके हम प्रत्येक परिवार का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, जिससे कि प्रत्येक परिवार अपने को एम्पावर्ड महसूस करे। यह अभियान हमारी सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा में भी हमारी सरकार ने 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है या परिवार हैं, उनके लिए भी कोटा को हम सबों ने लागू करने का काम किया है। इतना ही मित्रों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी हम सबों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कोई निर्णय ले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, फिर उसे कोई चुनौती नहीं दे सके। पहले दिव्यांग की 7 श्रेणियां हुआ करती थी, जिससे दिव्यांग के जो और कई कैटेगरीज हैं, उससे जो हमारे दिव्यांग भाई थे उन्हें काफी कठिनाई होती थी। उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 21 किया है। आप देखे होंगे कि पूरे भारत में एयरपोर्ट्स पहले 2014 तक 74 थे, और 2014 से लेकर अभी तक 74 नए एयरपोर्ट को हम सबों ने बनाने का काम किया है, जिसमें दरभंगा और पूर्णिया भी समाहित है। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे की ओर जब आप देखेंगे, गडकरी जी लगातार काफी परिश्रम से इस काम को अंजाम देते हैं। 2014 तक जहां 91,287 नेशनल हाईवे बने थे, वहां अब सिर्फ 9 साल में 53,868 नेशनल हाईवे बनाने का हम सबों ने काम किया है। जो हमारा जल संपदा है, उसका बेहतर इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग के लिए नहीं हो पाता था, लेकिन हमारी सरकार ने 9 साल में 111 जो जल वे है, जो जल पथ है, उसको हम सबों ने लागू करने का काम किया है, जिससे कि कम ऊर्जा की खपत में जो माल वाहन है, जो कार्गो है, वो बेहतर ढंग से काम कर सके, और जो यात्री है वो भी एक जगह से दूसरे जगह जा सके। क्योंकि आप एक सजग देश के नागरिक हैं, आप छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी घटनाओं पर आपकी नजर रहती है, तो इन सारी चीजों को आप समझते भी हैं, लेकिन एक संक्षिप्त
डिप्टी के द्वारा आपको इन चीजों को बताने का हमने प्रयास किया है। और अंत में आपने देखा होगा कि G20 की अध्यक्षता भारत ने की है और उसकी भी बड़ी लोगों को जो अलग अलग देशों में जहां कोविड एक विकराल रूप स्वरूप दे चुका था, स्वयं अमेरिका, चीन और जो बड़े बड़े विकसित देश थे वे अपने देश के लोगों को कोविड से बचाने में सफल हो गए थे और कोविड के सामने उन्होंने घुटने टेका था। उस समय भारत बहुत बहादुरी से अपने देश के लोगों को वापस नहीं लाया, बल्कि अपने देश बढ़ सका। और इतना ही नहीं, हमारे पत्रकार मित्रों, जब बांग्लादेश और पाकिस्तान के भी जब मेडिकल के छात्र अपने अपने घरों की वापसी कर रहे थे तो उन्होंने अपने देश का झंडा अपने शरीर पर नहीं लगता बल्कि भारत का तिरंगा लपेट कर अपने अपने वायुयान में लिया। और जो तो जानता था कि अगर भारत का तिरंगा उसके शरीर में लिपटा हुआ है तो कोई भी देश का बम्पर तक विमान उस पर बम गिराने की हिम्मत नहीं कर सकता है। ये परिवार की सामाजिक न्याय या ऐसा कहें कि हम सब तुष्टीकरण की नीति पर विश्वास नहीं करते हैं और सिर्फ वोट की राजनीति के लिए तुष्टीकरण को बढ़ावा नहीं देके हम प्रत्येक परिवार का सशक्तिकरण करना चाहते हैं, जिससे कि प्रत्येक परिवार अपने को पावर महसूस करे। यह अभियान हमारी सरकार ने किया है। उच्च शिक्षा में भी हमारी सरकार ने 10% आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है या परिवार हैं उनके लिए भी कोटा को हम सबों ने लागू करने का काम किया है। इतना ही मित्रों, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को भी हम सबों ने संवैधानिक दर्जा देने का काम किया है। जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कोई निर्णय ले तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल हो, फिर उसे कोई चुनौती नहीं दे सके। पहले दिव्यांग की 7 श्रेणियां हुआ करती थी, जिससे दिव्यांग के जो और कई कैटेगरीज हैं उससे जो हमारे दिव्यांग भाई थे उन्हें काफी कठिनाई होती थी। उसको हमारी सरकार ने बढ़ाकर 21 किया है। आप देखे होंगे कि पूरे भारत में एयरपोर्ट्स पहले 2014 तक 74 थे और 2014 से लेकर अभी तक 74 नए एयरपोर्ट को हम सबों ने बनाने का काम किया है, जिसमें दरभंगा और पूर्णिया भी समाहित है। इतना ही नहीं, नेशनल हाईवे की ओर जब आप देखेंगे, गडकरी जी लगातार काफी परिश्रम से इस काम को अंजाम देते हैं। 2014 तक जहां 91,287 नेशनल हाईवे बने थे, वहां अब सिर्फ 9 साल में 53,868 नेशनल हाईवे बनाने का हम सबों ने काम किया है। जो हमारा जल संपदा है उसका बेहतर इस्तेमाल ट्रांसपोर्टिंग के लिए नहीं हो पाता था, लेकिन हमारी सरकार ने 9 साल में 111 जो जल वे है, जो जल पथ है, उसको हम सबों ने लागू करने का काम किया है, जिससे कि कम ऊर्जा की खपत में जो माल वाहन है, जो कार्गो है, वो बेहतर ढंग से काम कर सके और जो यात्री है वो भी एक जगह से दूसरे जगह जा सके। केंद्र सरकार द्वारा जो प्रायोजित योजना है उसकी चर्चा कर रहा है और इसके साथ साथ 9 करोड़ 6 लाख गृहियों को गैस कनेक्शन देने में हम सब अग्रणी रहे हैं। जहां आंख चूल्हे के धुएं से उनकी आंखें खराब हो जाती थी, हमारी माताएं बहनें कष्ट में थी, तो उसे हम सबों ने लगभग 9 करोड़ 6 लाख घरों में गैस कनेक्शन पहुंचाने का काम किया और यह पूरे यूरोप के जनसंख्या से ज्यादा है, ये आपको हम कहना चाहते हैं। उसी प्रकार से आयुष्मान भारत के माध्यम से तो प्रत्येक गरीब परिवार को 5 लाख तक की का इलाज किसी भी बड़े अस्पताल में जहां कि आप कम कराने की क्षमता रखते हैं वहां वो करा सकते हैं। और
मुझे लगता है कि इसकी भी एक बड़ी संख्या है जो हमारे भारत के जो गरीब परिवार है, वंचित परिवार है, उन्हें 5 लाख तक का इलाज पूरे भारत के किसी भी अस्पताल में करा सकते हैं। वो राशि भारत सरकार भुगतान करती है। हमारी जो बहनें माताएं हैं, सैनिटरी पैड के अभाव में कभी कभी गंदे कपड़ों के उपयोग करने के कारण बीमार हो जाया करती थी। भारत की सरकार ने 1 रुपये में सैनिटरी पैड उन्हें देने का काम किया है। ये एक स्वच्छता के क्षेत्र में बड़ा भारत सरकार का अभियान है। सस्ते दर में कैसे भारत के लोगों को दवाई मुहैया हो, इसके लिए लगभग 9,300 से ज्यादा जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, जहां आपको सस्ते दर में दवाइयां मिल जाती है। जहां बड़े बड़े जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनकी दवाइयों का दाम काफी ज्यादा होता है। तो हमारी सरकार ने समाज के लोगों को इसे उन तक सस्ते दर में दवा पहुंचाने का काम किया है। 6,000 रुपया प्रत्येक किसान को जो निबंधित हैं उन्हें 3 बार में उन्हें उनके खाते में डाला जाता है। ये भी एक बड़ी संख्या है कि किसान सम्मान योजना के तहत सीधे किसानों को उनकी राशि 6,000 रुपये की राशि एक वित्तीय वर्ष में उनके खाते में दी जाती है, जिससे कि वे खाद और बीज की खरीदारी उस 6,000 रुपये से कर सकें।